यूसीसी को लेकर बड़ी खबर है, बड़ा अपडेट है। 2 फरवरी को सरकार को यूसीसी कमेटी ड्राफ्ट सौंप देगी। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। इसी विधानसभा सत्र में यूसीसी का विधेयक पेश किया जाएगा। 5 फरवरी से है विधानसभा का सत्र। यूसीसी लागू करने वाला पहला राज्य होगा उत्तराखंड। ये बड़ी खबर यूसीसी को लेकर आपको बता रहे हैं। बीजेपी ने विधानसभा चुनाव में जनता से वादा किया था। विधानसभा चुनावी वादों पर धामी सरकार गंभीर नजर आ रही है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। यूसीसी से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर, बड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं, जहां पर खबर सामने आ रही है कि 2 फरवरी को जो यूसीसी कमेटी है वो ड्राफ्ट जो है सरकार को सौंप देगी और इसी विधानसभा सत्र में यूसीसी का विधेयक पेश किया जाएगा। आपको बता दें 5 फरवरी से विधानसभा का सत्र है और यूसीसी लागू करने वाला राज्य, पहला राज्य बन जाएगा उत्तराखंड। और बीजेपी ने विधानसभा चुनाव में जनता से वादा किया था और उन्हीं चुनावी मुद्दों पर गंभीर नजर आ रही है धामी सरकार। और ग्राफिक्स के जरिए समझने की कोशिश करेंगे कि यूसीसी आखिर क्या है। यूनिफॉर्म सिविल कोड अगर इस प्रदेश में आया तो उससे क्या होगा। सभी नागरिकों के लिए एक समान कानून का इसमें प्रावधान है। किसी भी जाति, धर्म, समुदाय के लिए एक ही कानून होगा। शादी, तलाक, जमीन, जायदाद में सभी धर्मों के लिए एक समान कानून होगा। यूसीसी में सभी समुदायों को एक समान अधिकार मिलेगा। वहीं महिलाओं की स्थिति में सुधार का इससे दावा किया जा रहा है। कानूनों में सरलता और स्पष्टता संभव है। इस यूनिफॉर्म सिविल कोड के आने के बाद सभी नागरिकों के लिए कानून समझने में और ज़्यादा आसानी हो जाएगी। व्यक्तिगत धर्म कानूनों के आधार पर होने वाला भेदभाव खत्म होगा। कुछ समुदाय के पर्सनल लॉ में भी महिलाओं को समान अधिकार है। सभी नागरिकों के लिए एक समान कानून का यूसीसी प्रावधान करता है। किसी भी जाति, धर्म, समुदाय के लिए एक ही कानून होगा। धर्मनिरपेक्ष कानून होगा। शादी, तलाक, जमीन, जायदाद में सभी धर्मों के लिए एक समान कानून यूसीसी के आने के बाद लागू होगा। यूसीसी हमारा इस विधानसभा का जो चुनाव 2022 में उत्तराखंड का था, उसमें हमारा संकल्प था। देवभूमि उत्तराखंड की देवतुल्य जनता के सामने हमने ये अपना संकल्प रखा। उस संकल्प को पूरा करने के लिए देवभूमि की जनता ने हमको आशीर्वाद दिया, सरकार में आने का मौका दिया और हमने ड्राफ्ट बनाने के लिए कमेटी का गठन किया। जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई जी की अध्यक्षता में कमेटी बनी। कमेटी ने अपना काम पूरा कर लिया है और उन्होंने हमको बताया है कि 2 तारीख को वो हमको ड्राफ्ट दे देंगे और उनका ड्राफ्ट देने के बाद उसका आकलन करेंगे, उसको मंत्रिमंडल में लाएंगे। उसके बाद विधानसभा में जो विधेयक बनने की दिशा में, एक्ट बनने की दिशा में जो कार्रवाई होती है, उस कार्रवाई को हम आगे बढ़ाएं। और हमारे ब्यूरो चीफ रोहित विक्रम सिंह हमारे साथ इसी खबर पर लाइव जुड़ चुके हैं। रोहित, लंबे वक्त से यूसीसी के ड्राफ्ट का इंतजार किया जा रहा था। जो अपडेट सामने आया है कि 2 फरवरी को ड्राफ्ट सरकार को सौंप दिया जाएगा, क्या पूरी प्रक्रिया रहने वाली है और किस तरीके से इसे पेश किया जाएगा? देखिए दिव्या, यूसीसी को आप इस तरह से समझ सकते हैं कि यूसीसी का मतलब राम राज्य। जिस प्रकार से राम राज्य में सभी जाति, वर्ग, धर्म, पंथ, समुदाय के लिए एक समान कानून, सभी के लिए सभी को एक ही तराजू में तौलना, ये पैमाना जो अगर सरकार का हो जाएगा तो निश्चित तौर पर इससे उन अल्पसंख्यक वर्गों की महिलाओं को एक बहुत बड़ा तोहफा रहेगा जो कहीं ना कहीं अपने धर्मों के कड़े कानून के चाबुक में कहीं ना कहीं उनको फंसना पड़ता था और उनके चंगुल में फंसना पड़ता था। बहुत सारे ऐसे जातियां हैं, बहुत सारे ऐसे धर्म हैं जहां पर महिलाओं कहीं ना कहीं अपेक्षित अपने आप को महसूस करती थी। अब चूंकि देसाई कमेटी की जो रिपोर्ट है वो सरकार को 2 फरवरी को मिलने वाली है। हालांकि अभी गणतंत्र दिवस पर जब मुख्यमंत्री से मुखातिब हुए थे हम लोग, तो मुख्यमंत्री ने कहा था कि फिलहाल 15 दिन का समय अतिरिक्त दिया गया है। लेकिन ड्राफ्ट को लेकर जो देसाई कमेटी है उसने अपनी तैयारियां अंतिम चरणों पे थी और उस तैयारियां पूरी कर ली थी और इसी के दृष्टिगत अब विधिवत रूप से सरकार को ड्राफ्ट जो है आगामी 2 फरवरी को देसाई कमेटी सौंप देगी और उसके बाद चूंकि विधानसभा का सत्र आहूत है आगामी 5 फरवरी से 8 फरवरी तक,
जी। और उसके पहले मंत्रिमंडल की बैठक होती है। उस मंत्रिमंडल की बैठक में सबसे पहले उस ड्राफ्ट को लाया जाएगा, इस ड्राफ्ट को पढ़ा जाएगा, चिंतन मंथन किया जाएगा और पूरा प्रयास किया जाएगा कि जो सत्र आहूत है 5 फरवरी से 8 फरवरी तक, उसमें इस ड्राफ्ट को जो है कानून के रूप में प्रस्तुत किया जाए, विधेयक रूप में इसको अस्तित्व में लाया जाए। वहाँ से सर्वसम्मति से इसे पारित कराया जाएगा, चूंकि विधानसभा में बहुमत में है भारतीय जनता पार्टी, तो इसमें कोई इफ एंड बट की स्थिति नहीं है कि ये सर्वसम्मति से पारित हो जाए। उसके बाद राज्यपाल के पास जाएगा, राज्यपाल उस पर जब हस्ताक्षर करेंगे तो ये उत्तराखंड में कानून बन जाएगा और एक नज़ीर जो है सीएम धामी पूरे देश में पेश करने का काम करेंगे। यूनिफॉर्म सिविल कोड की महत्ता इसी बात से समझी जा सकती है दिव्या की जब 2022 का विधानसभा चुनाव होने वाला था, जब आचार संहिता नहीं लगी थी, उस समय मुख्यमंत्री ने यूसीसी को लेकर घोषणा की थी कि समान नागरिक संहिता उत्तराखंड सरकार लाएगी अगर दोबारा सत्ता में आती है। और उसका असर ये हुआ कि रातों रात इस पर चर्चा पूरे देश में होने लगी कि उत्तराखंड जैसा छोटा राज्य यूसीसी लेकर आने वाला है। और इसको लेकर सरकार ने कमेटी का गठन किया। दोबारा जब जनता ने आशीर्वाद दिया तो पहली कैबिनेट जब होती है विधानसभा में दिव्या, पहली कैबिनेट की बैठक में आधे घंटे के अंदर सिर्फ यूसीसी के मसले को लेकर चिंतन मंथन होता है और कमेटी का गठन कर दिया जाता है। तो सरकार ने जो जनता से वायदा किया था वो पूरा करने का समय आ गया है। निश्चित तौर पर 2022 के चुनाव में, विधानसभा चुनाव में बीजेपी को इसका लाभ मिला था। अब जब एक कानून के रूप में उत्तराखंड में अस्तित्व में आएगा तो निश्चित तौर पर आगामी लोकसभा चुनाव में भी उत्तराखंड ही नहीं बल्कि देश में भारतीय जनता पार्टी को इसका लाभ मिल सकता है, पॉलिटिकल माइलेज मिल सकता है। और निश्चित तौर पर इसमें उन तमाम महिलाओं के लिए, उन तमाम वर्गों के लिए बहुत सारे ऐसे कानून रहेंगे जहाँ उनके लिए, उनके धर्म, समुदाय, पंथ में अलग अलग कानून उनके लिए बनाए गए थे। अब उससे हटकर, उससे इतर बहुत सारे ऐसे बदलाव किए गए हैं जिसमें सभी को एक तराजू में तौलने का, यानी कि एक समान कानून सभी के लिए, चाहे पुरुष हो, महिला हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी समुदाय का हो, किसी भी पंथ का हो, सबको एक ही तराजू से तौला जाएगा और सबके लिए एक ही मापदंड होगा। जी रोहित, यहाँ पर 2 तारीख को ड्राफ्ट जो है सरकार को मिल जाएगा। 5 फरवरी से यहाँ पर सत्र की शुरुआत होने जा रही है जिसमें इसे पेश किया जाएगा इस विधेयक को, क्योंकि पहले भी हमने देखा विपक्ष आरोप लगा रहा था कि एक दिन का अगर विशेष सत्र बुलाते हैं तो कम पड़ेगा, नाकाफी होगा, क्योंकि चर्चा होनी बहुत जरूरी है। तो क्या ये उम्मीद कर सकते हैं कि इस सत्र में ज्यादा समय यूसीसी पर चर्चा को दिया जाएगा या फिर प्रश्नोत्तर, जो भी आपके विपक्ष के जो भी सुझाव आएंगे या फिर कोई भी इसमें अगर नहीं कोई समझता है तो उस पर इसे समय दिया जाएगा? देखिए, हालांकि विपक्ष की अगर हम बात करें तो देसाई कमेटी की ओर से, सरकार की ओर से तमाम विपक्षी दलों को इस बाबत न्योता भी पूर्व में भेजा जा चुका है, लेकिन विपक्षी दल इस न्योते को उन्होंने ठुकराया था और वो उस बैठक में नहीं गए थे। अब निश्चित तौर पर जब ये सत्र के भीतर सदन के पटल पर यूसीसी का ड्राफ्ट रखा जाएगा तो जाहिर तौर पर बहुत सारी बातें इस ड्राफ्ट को लेकर कही जाएंगी सरकार के द्वारा। इसकी क्या महत्ता है, इसमें कौन कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जो समाज के लिए बेहतर हैं, इन तमाम चीज़ों को रखा जाएगा। अगर विपक्ष ना नुकुर करेगा तब भी विपक्ष के ना नुकुर करने का भी कोई फायदा नहीं, क्योंकि संख्या बल भारतीय जनता पार्टी का अधिक है सदन के भीतर और सरकार पूरी तरह से यही चाहेगी कि इसे सर्वसम्मति से पारित करा लिया जाए। उसमें कोई हिचक भी नहीं होगी और कोई व्यवधान भी नहीं है। दिव्या, और जिस तरीके से यहाँ पर पूरा बात निकलकर सामने आ रही है, विधेयक पेश होगा, कितनी उत्सुकता लोगों में है, क्योंकि जब सुझाव दिए गए थे तो बहुत सारे अलग अलग वर्गों के जो लोग थे उन्होंने यहाँ पर अपने सुझाव दिए थे, तो बहुत सारी संख्या में सुझाव आए थे। क्या उम्मीद अब की जा सकती है इस विधेयक से? देखिए दिव्या, जैसा कि यूसीसी का ड्राफ्ट है, इसमें सभी जो ऐसे अल्पसंख्यक जो वर्ग हैं जिसमें महिलाओं को बहुत अपेक्षित रखा जाता है, उनके ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया जाता, एक तरह से तानाशाही पूर्ण रवैया रहता है तमाम चीज़ों में, ऐसे कानून रहते हैं जाति, पंथ, समुदाय, धर्म के। अब चूंकि जैसे 3 तलाक पूरे देश में पीएम मोदी के नेतृत्व में आया, उसमें जिस तरह से अल्पसंख्यक वर्ग की महिलाओं ने बीजेपी को आशीर्वाद दिया है, तो निश्चित तौर पर ये जब यूसीसी का कानून लागू होगा तो सभी को इसको मानना होगा, क्योंकि एक हाई लेवल मॉनिटरिंग कमेटी भी होगी जो तमाम चीज़ों की सुनवाई भी करेगी। ऐसे मामले जहां पर यूसीसी को लेकर अगर कोई इसके कानून को फॉलो नहीं करता है तो उसको दंडित करने का भी प्रावधान किया जाएगा। जिस तरह से लोकायुक्त में लोकपाल की नियुक्ति होती है, उसी तरह से यूसीसी का पालन कराने के लिए, कड़ाई से पालन कराने के लिए एक रूलिंग अथॉरिटी भी इसमें निश्चित तौर पर नियुक्त किए जाएंगे, जिसमें वो लगातार जो इस प्रकार के अगर कानून की सुनवाई नहीं होती है तो ऐसे लोगों को दंडित करने का काम किया जाएगा। जी, बहुत शुक्रिया रोहित हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए।